कितना रुपए आ रहा है? 100 ₹100। रिद्धि क्या दिक्कत आई थी बेटा इसमें? हाँ? चलिए 1 to 10 में कोई डाउट? 1 to 10 में और कोई डाउट? बोलिए भाई, जल्दी बोलो। अच्छा, आज इवनिंग में मैंने क्या बोला, आपकी सिर्फ आपकी है ना ऑफलाइन क्लास होगी 4:30 से 5:30। एक स्टूडेंट ने थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो किसी को मैं टॉपिक अभी इस क्लास के बाद मैं तुम्हें बता दूंगा। 4:30 से 5:30 चैप्टर, वही तो बोल रहा हूँ ना, टॉपिक मैं बता दूंगा। तो किसी को आना है तो वो आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रही है भाई रिद्धि और अनीसा। 3 prizes out of 5 can be distributed among 3 brothers. 3 prizes out of 5 can be distributed among 3 brothers. अरे यार, सिंपल सी बात है, आपके पास 5 प्राइज है। पहला प्राइज, ओ सॉरी 5 प्राइज है। ये पहले ब्रदर को कितने तरीके से आप प्राइज दे सकते हो? पहले जने को बोलो। अरे पहले जने को कितने? 5 तरीके से। दूसरे जने को कितनी तरीके से प्राइज दे सकते हो? 4 तरीके से। तीसरे जने को कितनी तरीके से प्राइज दे सकते हो? 3 तरीके से। तो 5 into 4 into 3 60 हो तो गया बेटा अनीसा। चलिए 1 to 10 में और कोई डाउट? 1 to 10 में और कोई डाउट? आगे चलें, किसी का कोई डाउट नहीं है 1 to 10 में? बेटा ये यशवर्धन इतने कम मार्क्स कैसे आए भाई? हैं? चलिए 11 to 20, 11 to 20, 16, 16 के अलावा 14 और 15 और 17। सारे पूछ रहे हो तुम तो, क्या मतलब है? 17 आगे बोलो, जल्दी बोलो, मैं तो बता दूंगा जितना 1 घंटे में होगा उतना बता दूंगा मैं तो, कोई दिक्कत नहीं। चलो पहले मैं इनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाद में पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है भाई, मैंने आपको बोल दिया था अल्फा और 1/अल्फा है भाई, रूट्स है अल्फा एंड 1/अल्फा। भाई सिंपल सी बात है, आप तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लो। अल्फा इंटू 1/अल्फा 1 आ रहा है, पहला ऑप्शन 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है इसमें। दूसरा ऑप्शन 1 आ रहा है, वो हो तो ए और बी में से एक आंसर। सम ऑफ रूट्स निकालो, अल्फा प्लस 1/अल्फा। इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो। अब इससे इजी क्या प्रॉब्लम मिलेगी बेटा? इससे इजी क्या मिलेगा? इससे इजी कुछ भी नहीं मिल सकता बेटा। इसमें कुछ नहीं करना, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना था। और इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। क्लियर है ये? जिसने कोई पूछा था 14। अरे मैंने बोला तो था, लिख के भेजा तो था, आर नहीं है अल्फा है। वो आर नहीं है अल्फा है, वो लिख के भेजा तो था। वो एक्चुअल में क्या है, वो सिंबल है ना, तो सिंबल में ऐसे ही होता है। सिंबल में वो क्या है कि जब मैंने सिंबल में तो मैंने अल्फा ही लिखा, लेकिन उसने आर ले लिया जब वो पीडीएफ बनाई गई, इसलिए दिक्कत हो गई। मैंने तो अल्फा ही लिखा था। चलिए 14 के बाद 15, डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स log एक्स। अब रिद्धि तेरे को ये दिक्कत आ रही है, इसका मतलब तेरे को डेरिवेटिव नहीं आता। डेरिवेटिव नहीं आता तेरे को, क्योंकि तेने सब डेरिवेटिव की और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन पूछ ली। तू 2 फंक्शन है, यदि मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है तो पहले इसका डेरिवेटिव करो, यही होता है, ये एज इट इज। फिर ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव करो 1/x।
e की पावर x एलसीएम ले लो, तो e की पावर x log x प्लस e की पावर x। अब e की पावर x बाई x कॉमन आ गया, यहाँ बचा x log x प्लस 1। तो आप ध्यान से देखो ए ऑप्शन आ रहा है, तो हमारा ए ऑप्शन आ रहा है भाई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑप्शन ए। 16, अब 16 कौन पूछ रहा है यार? 16 क्या करूं मैं? 16 क्यों बताऊं मैं तुम्हें यार? भाई ऐसे कर रहे हो तो क्या तैयारी कर रहे हो भाई? किसने पूछा था 16? एक मिनट मैं देखता हूँ, रुको। मैं गलत बात है भाई, 16 पूछ रहा है जिसमें भी। गुनगुन क्या दिक्कत है 16 में? क्या दिक्कत आई 16 में तेरे को? हैं? गुनगुन जवाब दो मुझे। अरे मुझे भी तो पता चले क्या दिक्कत आई। अरे ग्रेडियंट मतलब स्लोप निकालना है, डिफरेंशिएशन करो 6x माइनस 5 और x की जगह 1 रख दो। क्या पता क्या है यार? क्यों नहीं पढ़ा? यदि पढ़ा नहीं है तो क्यों नहीं पढ़ा? तेरे तो मैथ्स पढ़ी हुई है। डी बाई डी एक्स 6x माइनस 5 और 1 2 है, मतलब x का वैल्यू 1 रखना है। ये इसका ग्रेडियंट आ गया 1, ये इसका ग्रेडियंट आ गया। ग्रेडियंट मतलब स्लोप 1 2, x की वैल्यू 1 गिवन है तो 1 रख दी मैंने। चलिए 17। ओहो रिद्धि, तेने पूछा मुझे देखा है, मेरे को पता है। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 से 2, इसका डिफरेंशिएशन ये आ रहा है तो आंसर होता है log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब भी नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर आता है तो इसका log हो गया और लिमिट आ गई 1 से 2। 2 रखो तो log 5, 1 रखो लोअर लिमिट log 2, log 5/2। ऐसा होता है भाई, यदि किसी का नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर आता है तो वो log में आता है, तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और लिमिट आ गई 1 से 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट log 5/2। चलिए भाई 1 से लेकर 20 वापस से बोल दीजिए, कोई किसी का डाउट बचा हो तो। 1 से लेकर 20 जल्दी बोलेंगे थोड़ा सा। 1 से लेकर 20 तक किसी का कोई डाउट बचा है तो बोल दीजिए। प्रियंका तेरा कोई डाउट है तो बोल दे बेटा। चलिए 21 से 30, 21 से 30, 21 टू 30 बोलिए भाई, डाउट बोलिए। 21 से लेकर 30 तक कोई डाउट? बोलिए भाई 21 टू 30 किसी का कोई डाउट है? बाकी लोग? गुनगुन, रिद्धि, श्रुति। श्रुति क्या बोलेगी? क्या ना 4:30 से 5:30 क्या पढ़ेगी? तू ही बता दे टॉपिक, ताकि मैं इन सबको बता दूं। जो भी ऑफलाइन आना चाहे क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, चलो क्वाड्रेटिक पढ़ लेंगे भाई। आ जाना भाई क्वाड्रेटिक, जिसको भी पढ़ना है। हाँ ले लेंगे, ठीक है। कौन सा बोला? 27 बोला ना किसी ने? हैं? अरे 27 बोला ना, ठीक है। ₹10,000 इन्वेस्टेड एट 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली। बेटा देखो एक चीज समझो आप, मुझे पता है कि आपको दिक्कत क्या हो रही है। आपको दिक्कत ये हो रही है कि आपको ये नहीं पता पड़ रहा कि कहां पर मेरे को एन्युटी लगानी है और कहां एन्युटी नहीं लगानी। और कोई दिक्कत नहीं आ रही तुम्हें? एन्युटी कहाँ लगानी है, एन्युटी कहाँ नहीं लगानी है, ये चीज में दिक्कत आ रही है तुम्हें, और कोई दिक्कत नहीं आ रही। और इस वाले क्वेश्चन में भी यही दिक्कत है। तो मैं सबसे पूछ रहा हूँ, चलो गुनगुन को तो छोड़ो, सबसे पूछ रहा हूँ, क्या ये एन्युटी का क्वेश्चन है कि नहीं है? पहले तो ये बताओ।
₹10,000 invested at 8% per year compounded quarterly. Value of investment after 2 years. क्या ये एन्युटी का क्वेश्चन है क्या? यशवर्धन, नहीं है, ये एन्युटी का क्वेश्चन नहीं है। कहां लिखा हुआ है पर ईयर एन्युटी ईच ईयर? कहां लिखा हुआ है? उसने बोला 10,000 रुपया आप जमा करवाएं। कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट पर? 8% पर ईयर कंपाउंडेड क्वार्टरली, मतलब आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा। उसने ये बोला है, उसने ये नहीं बोला क्वार्टरली आपने पैसा जमा कराया है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट 10,000 रुपया आपने इन्वेस्ट किए, मतलब 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने का मतलब प्रिंसिपल है आपका 10,000 रुपये। 10 प्रिंसिपल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है तो क्वार्टरली हो गया 1.02। 2 साल है तो 8 हो गया। इसकी वैल्यू गिवन है ही है तुम्हें, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका डायरेक्ट बी ऑप्शन आ गया। उसको आप इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका बी ऑप्शन हो गया। आया क्या? क्लियर है? 27। चलिए 1 to 30 तक कोई डाउट? और 1 to 30 तक और कोई डाउट? 1 से 30 तक, 1 से 30 तक कोई डाउट? चलिए 31 to 40, 31 to 40, 36 में फाइंड क्या करना था? 36, 38, 36 भाई ऑब्वियसली पी को फाइंड आउट करना है। अननोन वैल्यू तो पी दिख रही है तेरे को यशवर्धन। अरे यशवर्धन, लिखा हुआ वैल्यू ऑफ पी सच डेट, नहीं लिखा हुआ द वैल्यू ऑफ पी सच डेट। अरे यार क्वेश्चन तो पढ़। पी लिखा हुआ है ना भाई आपका। अल्फा इक्वल टू 2 बीटा, मतलब अल्फा इक्वल टू 2 बीटा मतलब एक रूट दूसरे का डबल है। गुनगुन बाद में बात करेंगे तेरे से, अभी रुक जाओ, पहले मेरे को डाउट बता देंगे। आजा, एक रूट दूसरे का डबल है। आ रहा बैठ जा। एक रूट दूसरे का डबल है। यदि एक रूट दूसरे का डबल है तो मैंने क्या बताए थे कंडीशन? 2b स्क्वायर इक्वल टू 2 + 1 3 9 AC। बताया कि नहीं बताया था? kb स्क्वायर इक्वल टू k + 1 का होल स्क्वायर AC। अब b की वैल्यू -3 है तो b की वैल्यू -3 का स्क्वायर 9 हो गया। 9, a का वैल्यू 1 हो गया और c का वैल्यू p हो गया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? बोलिए, p की वैल्यू 2 है, तो p की वैल्यू 2 आ गई भैया। कोई दिक्कत? चलिए 37 के 36 के बाद, 36 के बाद क्या बोला था? 36 के बाद क्या बोला था? किसी ने बोला था ना अभी 38। बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 से 3.5% हो गया भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 से 3.5% हो गया तो उसको 60 रुपए कम मिले। एक साल तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस आधा % का है। एक साल निकाल पी कितना है, निकालो बेटा पी कितना है। भाई आधे % का डिफरेंस हो गया, बताया था ना आपको। इधर एक डिफरेंस गिवन होगा तो 12,000 आ गया आपका पी। यही है। आया प्रियंका? चलिए 40 तक और कोई डाउट? 40 तक कोई और कोई डाउट? 40 तक 1 to 40, 37। बेटा सीधा सीधा कंडीशन है बेटा गुनगुन। ये कंडीशन याद रख बेटा, के बी स्क्वायर इक्वल टू k + 1 का होल स्क्वायर AC।
और k का वैल्यू ट्रिपल है, तो 3b स्क्वायर 3 + 1 16ac, ये आ गया आंसर आपका। तो 3b स्क्वायर इक्वल टू 16ac, ये इसका आंसर हो गया आपका। 3b स्क्वायर इक्वल टू 16ac। क्लियर है? क्लियर? चलिए 37 के बाद 40 तक और कोई बेटा? 40 तक और कोई किसी को बोलिए। चलिए 50 तक, 50 तक, 50 तक, 50 तक बोलो भाई, 50 तक बोलो, कोई डाउट? 50 तक बोलो, कोई डाउट? 42, 42 में आपको देखिए 42 में अननोन वैल्यू निकालनी है। 5 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद 11 आ रहा है, 11 के बाद जो भी आ रहा है, फिर 35 आ रहा है, फिर 67 आ रहा है। 35 और 67 के बीच की डिफरेंस 32। 2 4 8 16 32, मेरे हिसाब से तो ये आना चाहिए। देखो इधर भाई, 5 7 5 7 11 छोड़ दो, 35 67, 2 4 8 तो 19 हो गया, 16 बिल्कुल सही है। 19 आएगा, 19 आएगा। इसमें क्या दिक्कत आई बेटा? 2 4 8 16 32 ये डिफरेंस आ रहे हैं भाई। हाँ बेटा बता रहा हूं। क्लियर है? 49 बोला ना बेटा? 49 देखो 49 क्या था ये समझो। 49 इजी था, 49 में कुछ भी नहीं था। देखो इधर 49 ये बोल रहा है कार स्टार्ट्स फ्रॉम साउथ, साउथ से चली भाई, तो साउथ से चली मतलब ऊपर की तरफ चली। कवर से डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर, देन टर्न्स राइट एंड रन अनदर 9 किलोमीटर, देन अगेन टर्न टू द राइट। तो बताओ कौन सी डायरेक्शन में जा रही है वापस से? कौन सी डायरेक्शन में जा रही है वापस से? साउथ में जा रही है। नीचे, अरे तो नीचे तो आया ना, साउथ, साउथ में जा रही है ना। उसका मुंह किधर की तरफ है वो यूं बोल रहा है। अरे कार का मुंह किधर की तरफ है वो यूं बोल रहा है। चलिए 50 तक और कोई डाउट? 50 तक कोई और डाउट बोलिए बेटा। 50 तक कोई और डाउट? चलिए 60 तक, 60 तक 59 57 60 और बोलो 54 और बोलो। चलिए अब रुक जाना भाई। 54 A is B's brother, C is A's mother, D is C's father, E is B's son, how is B related to D? How is B related to D? अब देखो क्या है, सीधा सीधा ग्रांड डॉटर इसलिए जाएगा क्योंकि ग्रांड सन आपका है ही नहीं ऑप्शन में, तो आपका ग्रांड डॉटर चला जाएगा भाई। उसने बोला प्लस माइनस मैंने लगाया बी पर, मतलब या तो ग्रांड सन है या ग्रांड डॉटर है। अब दोनों में से आपका देखो नन ऑफ दीज भी नहीं है, तो इसका मतलब आपका इसका आंसर क्या जाएगा? ग्रांड डॉटर जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? गुनगुन ठीक है। 54 के बाद 57, 57 देखो। सम केट्स आर रेट, सम केट्स आर रेट्स,
ऑल बेड्स आर टेबल, ऑल रेट्स आर बेड, पहले ऑल रेट्स आर बेड बनाओ, ऑल रेट्स आर बेड, और फिर बोला ऑल बेड्स आर टेबल, ऑल बेड्स आर टेबल। अब देखो इसका क्या बोल रहा है, कंक्लूजन देखते हैं हम। सम कैट्स आर बेड, सम कैट्स आर बेड, ये तो सही है। चलो आगे देखते हैं। ऑल बेड्स आर रेड, ऑल बेड्स आर रेड, गलत है ये। ऑल टेबल आर केट्स, ये भी गलत है। ऑल बेड्स आर केट, ये भी गलत है। क्या करूं बेटा, कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा, नन ऑफ दीज आएगा। क्लियर है? किसने पूछा था, किसने पूछा था? क्लियर है? चलिए 57 के बाद 59 पूछा है भाई, ये कल से ये यशवर्धन बोल रहा है कि सर एक बार चेक करो। 59, ऑल कैरट्स आर बर्ड, कैरट बर्ड। सम टेलीफोन्स आर कैरट, सम टेलीफोन्स आर कैरट। ऑल बेड शीट्स आर टेलीफोन, ऑल बेड शीट्स आर टेलीफोन। ये रहे आपका। अब इसमें क्या बोल रहा है, ऑल बेड शीट आर बर्ड्स, ऑल बेड शीट्स आर बर्ड्स, गलत है। सेकंड, सम बेड शीट्स आर बर्ड, गलत है। ऑल बर्ड्स आर टेलीफोन, गलत है। सॉरी, सम बर्ड्स आर टेलीफोन, सम बर्ड्स आर, सम बर्ड्स आर टेलीफोन, बिल्कुल सही है। सम बर्ड्स आर टेलीफोन, सही है। बोलिए यशवर्धन, क्या दिक्कत आई? एक बार फिर कर समझा दो। चलो 1 मिनट के लिए, मैं 2 मिनट, 1 सेकेंड। चलो हाँ भाई, तेरे को बोला है तेने कि इसका फिगर समझा दो। बेटा एक बार यशवर्धन बोलता जा, कहाँ पर दिक्कत आ रही है तो मैं तेरे को बताता जाऊंगा। माइक स्टार्ट करके बोलता जा। पहला है भाई, ऑल कैरेट्स आर बर्ड्स, देख इधर, ऑल कैरेट्स आर बर्ड। पहले वाले फिगर में कोई दिक्कत? बोल। नो सर। सम टेलीफोन आर कैरेट्स, क्लियर है? हाँ। थर्ड है आपका, बेडशीट्स आर टेलीफोन। ऑल बेडशीट्स आर टेलीफोन है भाई, तो बेटा बेडशीट यहाँ पर भी हो सकती है, हो सकती है वो बेडशीट यहाँ, हाँ हो सकती है। यहाँ पर भी हो सकती है और यहाँ पर भी हो सकती है। ऊपर भी तो हो सकती है सर। कहाँ पर? यहाँ? हाँ
हाँ तो यहाँ मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, पांचों जगह बता। ठीक हाँ है, सर। अब क्या बोल रहा है ये, ऑल बेडशीट्स, कंक्लूजन देखो, ऑल बेडशीट्स आर बर्ड, तो क्या सारी बेडशीट बर्ड हो सकती है क्या? हाँ नहीं। नहीं हो सकती, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, सम बेडशीट्स आर बर्ड्स, सम बेडशीट्स आर बर्ड्स, बोलिए। नहीं। नहीं। सम बर्ड्स आर टेलीफोन, हाँ। वो तो पक्का है, सम बर्ड्स आर टेलीफोन तो होगा ही सही आपका। क्या सम बर्ड्स आर टेलीफोन तो होगा ही सही, क्योंकि इन दोनों में से एक केस लेना पड़ेगा, दोनों केस थोड़ी लेगा, जो भी एक केस हाँ लेगा सर। उससे बन जाएगा। पापा, पापा को देता ना चाहे। चलिए 59 के बाद 60 भी किसी ने पूछा था। 60 देखो, मोस्ट सीपीयू आर कीबोर्ड, बहुत सारे सीपीयू कीबोर्ड्स है, सीपीयू कीबोर्ड। नो कीबोर्ड इज ए माउस, माउस यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। ऑल माउस आर सीपीयू, ऑल माउस आर सीपीयू है, क्या बोल रहा है ये? नो मोस्ट सीपीयू आर कीबोर्ड्स, कीबोर्ड, नो कीबोर्ड इज ए माउस, ऑल माउसेस आर सीपीयू, ये लो हटाओ उसको। अब ऑप्शंस हैं, सम कीबोर्ड आर सीपीयू, ये तो सही है। ऑल सीपीयू आर माउस, ये भी गलत है। नो माउस इज ए कीबोर्ड, ये भी सही है। सम माउस आर कीबोर्ड, गलत है। क्या दिक्कत आई बेटा इसमें, किसको दिक्कत आई? अरे इसमें किसको दिक्कत आई, क्या दिक्कत आई बोल, बता। उसने बोला है कि मोस्ट ऑफ द सीपीयू आर कीबोर्ड। अब समझ में आया क्या, पहले ये बता पहले तो। अब समझ में आ गया हो तो आगे बात करो, ठीक है। 61 टू 70, 61 टू 70, 61 से लेकर 70 तक, कोई डाउट? गुनगुन तू है ना, एक तो स्टेट पहले क्या कर और रीजनिंग पहले क्या कर, मैथ्स को बाद में क्या कर, तेरा मैथ्स मैथमेटिक्स का गड़बड़ है मामला। चलो 61 टू 70, नहीं है कोई डाउट 61 से 70 में? 61 से 70 में किसी को भी कोई भी डाउट नहीं है? देख लो बेटा, कोई डाउट हो तो पूछ लो। 61 टू 70, 71 टू 80, 75 और 75 और अब क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है बेटा नॉर्मल कर्व का? रिद्धि स्टार्ट करके बोल, क्या होता है क्वार्टाइल डेविएशन नॉर्मल कर्व में? फॉर्मूला याद है कि नहीं है, पहले तो ये बता मुझे, बोल। वो म्यू माइनस 0.6745 म्यू। बेटा वो तो फर्स्ट क्वार्टाइल होता है, मैं तो क्वार्टाइल डेविएशन की बात कर रहा हूँ बेटा, वो तो फर्स्ट क्वार्टाइल है जो तू बोल रही है। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है नहीं पता ना, इसलिए तेरा गलत हुआ। क्वार्टाइल डेविएशन होता है 0.675 सिग्मा, बस ये होता है क्वार्टाइल डेविएशन। अब क्वार्टाइल डेविएशन आपका 4.05 है, यहां से सिग्मा की वैल्यू निकाल, कितना आ रही है सिग्मा की वैल्यू बताइए सब।
सिग्मा की वैल्यू कितनी आ रही है? 6 आ रही है। अब सिग्मा की वैल्यू 6 आ गई, मुझे निकालना था मीन डेविएशन। मीन डेविएशन होता है 0.8 सिग्मा, 4.8। सब फॉर्मूले का कमाल है बेटा, सब फॉर्मूले का कमाल है। फॉर्मूले याद होंगे तो आपके क्वेश्चंस होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। क्लियर है? चलिए 80 तक कोई डाउट? 80 तक कोई डाउट? बेटा 80 तक किसी को कोई डाउट? 81 आपका करेक्शन था। करेक्शन इसलिए था क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया मैंने गलती से, वो था वेरिएंस था 4, मैंने गलती से स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया। यदि स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है तो बेटा पी की वैल्यू तो 1 से ज्यादा आ रही है, इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया। तो 81 बोनस इसलिए करना पड़ा 81। क्लियर है? 81 क्यों बोनस किया, समझ में आया? भाई मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन 4 दे दिया आपको, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन 4 दे दिया तो वेरिएंस 16 हो गया। वेरिएंस होता है एनपीक्यू और मीन है 10, तो ये तो यही गलत हो गया। वेरिएंस कभी भी मीन से ज्यादा नहीं आता बेटा, वेरिएंस कभी भी मीन से ज्यादा नहीं आता है, वेरिएंस हमेशा मीन से कम होता है, इसलिए बोनस हुआ है ये क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए 81 टू 90, 81 टू 90, 81 टू 90। बोलिए 81 टू 90, 91 टू 100, 91 टू 100, 100 तक कोई भी डाउट? पूरे पेपर में कोई भी डाउट हो तो पूछिए। सर हाँ। सर वो 96 था ना, उसमें ना सी वाले ऑप्शन में 0.6745 नहीं था और मैंने ज्यादा दिमाग लगा के नन ऑफ दीज कर दिया। बेटा 4 5 लिखो या 5 लिखो, एक ही बात, ठीक है। ये आगे याद रखना, ठीक है हाँ ना? हाँ। चलिए और कोई? 84 बटा दो, 84। द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बेटा देखो मीन की वैल्यू, मीन की वैल्यू ध्यान से देखो 10 आ रही है। 84 में देखो ध्यान से, मीन की वैल्यू 10 आ रही है कि नहीं आ रही? x माइनस 10, तो मीन हो गया आपका 10, मतलब म्यू 10 हो गया आपका, म्यू इक्वल टू 10, और नीचे 2 सिग्मा स्क्वायर 32 के इक्वल है, तो सिग्मा की वैल्यू 4 आ गई। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है म्यू माइनस सिग्मा, तो 10 माइनस 4 तो 6 हो गया, और म्यू प्लस सिग्मा 10 प्लस 4 14 हो गया, तो 6 और 14 हो गया भाई, म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा। क्लियर है? क्लियर है? बोलिए। हाईएस्ट मार्क्स मैंने तुम्हें बता ही दिए हैं, हाईएस्ट गए हैं भावेश यादव के 93, हाईएस्ट भावेश यादव के गए हैं 93। चलिए और कोई डाउट? 100 तक कोई डाउट? देख लो बेटा अभी भी किसी का बच्चा हो तो, क्योंकि अभी पूरे 15 मिनट बाकी हैं अपने पास, बाकी के डाउट भी डिस्कस कर सकते हैं आपके। अब बाकी के डाउट भी हम डिस्कस कर सकते हैं। भाई इस पेपर में किसी को कोई डाउट नहीं है? तो इवनिंग में मैं इक्वेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा भाई, जिसको भी आना है वो आ सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर जिसको भी आना है वो आ सकता है।
कल पीएनसी, हाँ कल तो पीएनसी है ना, कल पीएनसी है, कल मॉर्निंग में आपका पीएनसी है, इवनिंग का कल आज बताएंगे। कल पीएनसी रहेगा। संडे को यदि मैं कहीं बाहर नहीं गया तो संडे का अपना थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, संडे को थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। देखो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यदि आप किसी को पर्सनल डाउट है, यदि किसी को पढ़ना है जैसे आप बोल रहे हो, तो प्लीज ऑफलाइन आओ। अब ऑनलाइन से काम नहीं चलेगा। हाँ हाँ वो मैं बता दूंगा बेटा, ऑनलाइन तो मैं करवा दूंगा, लेकिन ऑनलाइन वाली बात नहीं। अब जो चीजें क्लियर करनी है ना प्रियंका, यदि पॉसिबल है तो मैं अभी तेरे को वापस से बोल रहा हूँ, ऑफलाइन आना चालू कर दे बेटा। 4-5 दिन, 3-4 दिन ही तो आना है, और कौन सा करना है तेरे को। चलिए अगला मेजर है आपका, बता रहा हूँ 31 बता रहा हूँ। अगला मेजर आपका कब बोला था भाई? 23 को बोला था ना, 23। अगला मेजर 23 फिर 27, ये 2 मेजर और है, 23 और 27। बेटा ये पेपर थोड़ा सा इजी बनाया था, अगला वे वाला पेपर थोड़ा सा हार्ड बनाऊंगा। पहला पेपर था इसलिए मैंने थोड़ा सा इजी था ये पेपर, हल्का सा हार्ड। हल्का सा हार्ड का मतलब है जैसे 100 क्वेश्चन है, 100 में से 10 अब बहुत हार्ड डालूंगा, बाकी तो जनरल जैसे आते वैसे ही करूँ। तो वो 10 क्वेश्चन हार्ड डालूंगा, बाकी इजी रहेगा। चलिए हाँ 31 बोल रही है बेटा। हाँ वो लूंगा ना, बता बोल दिया ना लूंगा, वो अपन डिस्कस कर लेंगे आज या कल, मैं बता दूंगा। 31 देखो 31 में क्या है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं इस क्वेश्चन में। ये बोल रहा है कि आपके पास अवेलेबल आवर्स है असेंबली के लिए, टोटल अवेलेबल आवर 300 है, तो लेस देन 300। चेकिंग टेस्टिंग के लिए आपका है, आपका पेंटिंग टेस्टिंग के लिए, फिनिशिंग के लिए 120, तो लेस देन 120। और 50 मेन आवर है चेकिंग टेस्टिंग के लिए, तो लेस देन 50। तो बेटा ऐसी कौन सी इक्वेशन है एबीसी में जिसमें तीनों में लेस देन आना चाहिए भाई? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो एक ही हो है भाई सी। आपका जो सी है तो इसमें तो करने की जरूरत ही नहीं होती। आप तो देख लो भाई लेस देन किसमें है। फर्स्ट वाले में पहला लेस देन है, दूसरा लेस देन है, तीसरा ग्रेटर देन है। गलत, दूसरा वाला भी गलत, तीसरा वाला सही है। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। क्लियर? क्लियर है? चलिए और कोई डाउट? और कोई डाउट? बोलिए, और कोई कुछ भी डाउट? जरूरी नहीं है इस पेपर का ही हो, और कुछ डाउट भी हो तो भी बोल दो। मुझे पता है तेने अनीसा तेने कुछ भेज रखे हैं, तो वो मैं कल क्या तुम्हारा पेपर और उसमें लगा रहा, तो आज मैं तुम्हें सोल्व करके भेज दूंगा वो। आज तेरे को मिल जाएंगे वो सॉल्यूशन। ठीक है बेटा? चलिए आगे। सर एक क्वेश्चन है व्हाट्सएप पे, हाँ भेज दो, भेजो। या वैसे बोल देना, तू ही बोल दे बेटा व्हाट्सएप पे, तो मैं वो कैसे ओपन करूंगा? वैसे ही बोल दे, क्वेश्चन बोल, बोलो। A dietitian wishes to mix together two kind of food so that the vitamin छोड़ दे, content. अब देख सुन मेरी बात। डाइटिशियन जो मिक्स करेगा एटलीस्ट बोला होगा तो ऐसी 4 इक्वेशन 3 इक्वेशन देख ले जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है, वही आंसर है अच्छा, आपके। चारों में बस greater है। हाँ जो भी आएगी ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा सब में, क्योंकि डाइटिशियन कर रहा है तो कम से कम विटामिन कंटेंट को मिक्स करेगा, तो कम से कम इतना तो करेगा इसी, तो सब में ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। देख ले 4 ऑप्शन जो भी है सब में ग्रेटर देन इक्वल टू जो आ रहा है वो आंसर है। अच्छा, ठीक है? चलिए और बोलो, और बोलिए, बताइए भाई। नहीं है? चलिए फिर हम इवनिंग में 4:30 बजे मिलेंगे, 4:30 से 5:30। चैप्टर है लेकिन ऑफलाइन, कोई ऑनलाइन नहीं होगी।
4:30 से 5:30 वाली क्लास ऑफलाइन ही रहेगी, उसको मैं ऑनलाइन नहीं करूंगा। वो ऐसी क्लास है जिसमें आपस में आपसे पूछूंगा कि कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, कुछ चीजें बताऊंगा, और ऑनलाइन में नहीं हो पाएगा ये, तो इसलिए ऑफलाइन क्लास रहेगी। वो जो भी आएगा 1, 2, 3 उसके लिए, ठीक है। चलिए, सर एक बार वेरिएंस निकालना बता दो। कैसे वेरिएंस, किसका निकालूं वेरिएंस, मतलब जैसे किस चीज का वेरिएंस? -15 + 3x/2 इसमें ना -15 प्लस, पहले तो ये बता वेरिएंस कितना गिवन है तेरे को, एक्स का वेरिएंस कितना गिवन है? arithmetic mean and covariance of a random variable x are 10 and कोवेरिएंस, 14. कोवेरिएंस थोड़ी होगा, वेरिएंस होगा बेटा। CV लिखा हुआ है अरे CV। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है बेटा वो, अरे यार कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है सीवी का मतलब। कितना है हाँ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? 40 दे रखा है। 40। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा अपॉन मीन कितना है? मीन 10 है ना, हाँ तो सिग्मा 4 आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 4 आ गया। अब क्या बोला है? then variance of -15 + 3x/2। हाँ स्केल आ गया 3/2। अब वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है तो वेरिएंस कितना होगा? 16। और इसका स्क्वायर, स्केल का स्क्वायर, ये होता है वेरिएंस निकालने का तरीका। ओके 36। ये इस तरह से वेरिएंस निकलता है। अच्छा चलिए, और कोई डाउट? नहीं बस। चलिए इवनिंग में मिलते हैं भाई, जो भी आएगा। ठीक।